अब आते हैं स्केलमेंथीस में। द बॉडी ऑफ स्केलमेंथीस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सो इट इज़ नोन एज राउंड वॉर्म। तो हम लोग इसको राउंड वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर बॉडी होता है इसका, एंड ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है, ये पैरासिटिक होता है, प्लांट एंड एनिमल बोथ, दोनों में पैरासिटिक है ये। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड अब यहाँ आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स में सूडोसिलोमेट। ये सूडोसिलोमेट है, एंड इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसका। तो हम लोग अभी तक 3 फीचर्स का इम्पॉर्टेंट देखिए, ये पैरासिटिक, प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है, सूडोसिलोमेट होता है, एंड एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, और इसका मस्कुलर फेरिंग्स विथ मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेटेड। अब इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स में आएंगे कि मेल सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट होता है, हम लोग पहचान सकते हैं देख के कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बिकॉज फीमेल इज़ लॉन्गर देन मेल। जो भी फीमेल्स है वो मेल से लॉन्गर होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यहाँ पे स्कैरियसिस राउंड वॉर्म, पाउचीरिया फिलैरी वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमोटा हुक वॉर्म कहते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर है, दिस वन इज फीमेल, ये फीमेल है एंड ये मेल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सारा इंपॉर्टेंट फीचर्स। फीमेल मेल से लॉन्गर होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, सूडोसिलोमेट, एंड इट इज़ द पैरासाइट्स इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। नेक्स्ट आते हैं एनेलिडा में। दे मे बी एक्वेटिक, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल होता है, फ्री लिविंग होता है, समटाइम्स पैरासाइट्स। एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, bilateral symmetry, triploblastic, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड हो बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो उस टाइप के सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ये एनिलीडा का भी फीचर्स है, ये ऑर्थ्रोपोडा का भी फीचर्स है, और ये मैमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी ये फीचर्स होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशंस का। नेक्स्ट आते हैं देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, मेटामेयर्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एंड देन फाइलम नेम एनिलीडा। यहाँ पे इसका एक फीचर्स, जैसे दे पोजेस longitudinal and circular muscles which help in locomotions। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मोशन दोनों प्रेजेंट होता है जो इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। कुछ एक्वेटिक एनालिड्स हैं जैसे नेरिस, तो उसमें लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया प्रेजेंट होता है नेरिस में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। एंड प्लैटीहेल्मिन्थीस में हम लोगों ने देखा था फ्लेम सेल्स प्रेजेंट था। न्यूरॉन कंसिस्ट, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसका जो भी नर्वस सिस्टम है पेयर्ड गैंग्लिया होता है, सिंगल गैंग्लिया नहीं होता है। इट इज़ कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से लेटरल नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है। नेरिस आर इक्वेटिक फॉर्म
और हम लोगों ने अभी नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट होता है देखा, जो इसके स्विमिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है कि पैरापोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन, वॉकिंग और विच फंक्शंस, देन पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग। नेक्स्ट आते हैं, ये डायोसियस होता है बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस। ये सारा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे नेरिस है, इसका एग्जाम्पल फेरेटिमा अर्थवॉर्म को बोलते हैं, एंड हिरुडीनिया ब्लड सकिंग लीच है। तो ओवरऑल हम लोगों ने अभी एनिलीडा में इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये देखा, जहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है इसके लोकोमोशंस में। एक्वेटिक एनालिड्स नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है स्विमिंग में। ये दो बातें। नेफ्रीडिया प्रेजेंट है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एंड देन यहाँ पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, जो कनेक्टेड होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बाईलेटरल नर्व के थ्रू। एंड चौथा, नेरिस एक्वेटिक होता है, डायोसियस होता है, अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस। एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, जैसे हम लोग अर्थवॉर्म पर डिटेल में पढ़ेंगे एनाटमी चैप्टर में, एनाटमी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल्स ये सारा हो गया। तो ओवरऑल एनिलीडा में इतने ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्थ्रोपोडा। Phylum Arthropoda. This is largest phylum of Animalia. Means over 2/3 of all named species on Earth are arthropod. 2/3 species. Organ system level of organization present है, bilateral symmetry होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एंड सिलोमेट एनिमल है। अब यहाँ पे बॉडी जो ऑर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन होता है, और हम लोगों ने वहाँ प्रीवियसली एंडोस्केलेटन पढ़ा था पोडीफेरा में। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, ये चारों होते हैं। ऑप्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैकियल सिस्टम, गिल्स, एंड बुक लंग्स, ये चारों रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। ये लोकस्टा है, देन बटरफ्लाई, स्कॉर्पियंस एंड प्रॉन। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आईज में कंपाउंडर, सिंपल आई दोनों होते हैं। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे स्टैटोसिस्ट ही बैलेंसिंग ऑर्गन है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय मालपीगियन टिब्यूल। दे आर मोस्टली डायोसियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये सारा कॉमन फीचर है, लर्न करने लायक। जैसे ये सारे लिविंग फॉसिल्स, लाइमुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइमुलस। ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा एंड एपिस हनीबी, बॉम्बाइक्स, सिल्कवॉर्म, लैसिफर्स, लैक इंसेक्ट, ये सारा। तो इसमें क्वेश्चंस के लिए मेनली ऑर्थ्रोपोडा से इसका बॉडी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होता है, ये पहला। दूसरा कि इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम चारों आते हैं। चौथा, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और पांचवा, मालपीगियन टिब्यूल इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और बाकी सारा इसका ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस मेनली इन सब पॉइंट्स से ही बन सकता है, ये सारा है। अब नेक्स्ट आते हैं मोलस्का में। मोलस्का में कंफ्यूजिंग लाइन सब लिखा हुआ है, और क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा है, ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चंस को। ये सेकंड लार्जेस्ट
एनिमल फाइलम है। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मेराइन, फ्रेश वाटर सारा होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलेटरली सिमेट्री, ये सारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। यहाँ पे इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है कि बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। अनसेगमेंटेड बॉडी होता है जिसमें हेड, मस्कुलर फुट एंड विसेरल हम्प में डिवाइडेड होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसेरल हम्प। हम्प के ऊपर एक मेंटल प्रेजेंट होता है जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से बना होता है मेंटल। और मेंटल और हम्प के बीच के स्पेस को हम लोग मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है और उसका काम है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। And anterior head region has sensory tentacles. Mouth contain file-like rasping organ radula. यहाँ पे नॉर्मल फीचर्स के अलावा इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम लोग इसमें पहला देख रहे हैं कि बॉडी कवर होता है कैल्केरियस सेल से। बॉडी कवर होता है कैल्केरियस सेल से, बॉडी कवर होता है। अनसेगमेंटेड होता है विद डिस्टिंक्ट हेड एंड मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ये सारा। तीसरा कि सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर विसरल हम्प के ऊपर मेंटल फॉर्म करता है स्किन। उन दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है एंड रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है उसका। और एंटीरियर और हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है एंड माउथ कंटेन फाइन लाइक रैस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला फॉर फिटिंग। ये सारा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका डायग्राम पीला एंड ऑक्टोपस, सेकेंड डायग्राम इज ऑफ ऑक्टोपस। मेनली इसका ये सारा फीचर्स है। नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। ये डायोसियस होता है, ओविपेरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल में आते हैं पीला एप्पल स्नेल, पिंक टेडा पर्लसूस्टल, सेपिया कटलफिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविलफिश, एफाइलिया सी हेयर्स, डेंटेलियम टस्सेल, चिरिटोप्लूरा काइटॉन, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। इकाइनोडर्मेट्स में आते हैं हम लोग। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। These animals have endoskeletal of calcareous ossicles. हम लोगों ने भी calcareous cell देखा था मोलस्का में हम लोगों ने यहाँ पे calcareous cell देखा जो प्रेजेंट होता है बॉडी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इंडोस्केलेटन है इसका जो calcareous ossicle से मिलके बना है। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी होता है इसका एंड ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, सारा मरीन है। एडल्ट जो होता है ये रेडियल सिमेट्री होता है, लार्वा बायलेटरल सिमेट्री होता है। यहाँ पे ये इसका एक फीचर्स है, बहुत यूनिक फीचर है कि इसका एडल्ट फॉर्म लेस डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू लार्वा फॉर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि माउथ वेंट्रली लोअर साइड प्रेजेंट होता है और एनस ऊपर डॉर्सल साइड। तो अब तक में हम लोगों ने इसका दो फीचर्स देखा है, जैसे इसका बॉडी कैल्केरियस ऑसिकल से कवर हो, एंडोस्केलेटन इसका कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना होता है, मेरीन है ये, और इसका रेडियल सिमेट्री ये एडल्ट होता है, लार्वा बायलेटरल सिमेट्री होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस ऑन अपर साइड। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा फीचर, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इसका। ये इसका इम्पॉर्टेंट सबसे यूनिक है फीचर है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में।
एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ एब्सेंट होता है। Excretory system is absent, sex are separated, fertilization usually external, development is indirect and free swimming larva। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव फ्री स्विमिंग लार्वा। तो यहाँ पे उसका आंसर जो भी ऑप्शन में इकाइनोडर्मेट्स का मेंबर होगा वो उसका ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल एस्टेरियस, starfish, echinus, sea urchin, antedon, sea lily, cucumeria, sea cucumber, ophiura, brittle star। ये सारा। नेक्स्ट आते हैं हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो रूडिमेंट्री होता है, जो और वो नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। वॉर्म लाइक इसका बॉडी है, मेरीन एनिमल्स है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। इसका बॉडी डिवाइडेड है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस थ्रू गिल्स एंड excretory organ are proboscis gland, sexes are separate, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बैलेनोग्लोसस सैकोग्लोसिस का एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे इसका फीचर्स देखा। रूडिमेंट्री होता है, कॉलर रीजन में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं हम लोग, और वो सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। वॉर्म लाइक होता है, मेरीन होता है। उसके बाद आते हैं इसका बॉडी डिवाइडेड है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक में, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड है। ये सब इसका फीचर है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। कॉर्डेटा में आते हैं तो कॉर्डेटा फाइलम जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसका फीचर्स देखते हैं। हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड pharyngeal gill slit, bilaterally symmetry, triploblastic coelomate, organ system level of organization, post anal tail present होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारा कॉर्डेटा का फीचर्स था। तो यहाँ पे ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये नर्व कॉर्ड आउटसाइड प्रेजेंट है और उसकी नोटोकॉर्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अंदर नोटोकॉर्ड है, देन नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, गिल स्लिट है ये, और पोस्ट एनल टेल। ये लेवलिंग याद होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट आते हैं इस टेबल पे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेटा का डॉर्सल होता है, पीछे प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है एंड सिंगल होता है। और यहाँ नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है। फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट इन कॉर्डेटा, बट गिल स्लिट एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेटा में। हमारा हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होता है, मीन्स कॉर्डेटा का हर्ट्स वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड नॉन कॉर्डेटा में हार्ट डॉर्सली प्रेजेंट होता है। कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है एंड नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा का, जिससे आराम से क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सेकंड नंबर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, एंड कॉर्डेटा में होता है सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है एंड डबल होता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब कॉमन फीचर्स है, लेकिन ये 2 नंबर एंड 3 नंबर। फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और इसमें गिल स्लिट एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट में। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट है, इस टेबल का इम्पॉर्टेंस हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉर्डेटा में।
तो फाइलम कॉर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, जैसे यूरोकॉर्डेटा जिसे हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो 3 फाइलम है। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा में आते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया है एंड वर्टिब्रेटा न्यूकॉर्डेट्स है। एंड ये दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ओनली मरीन है ये। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ उसके लार्वा में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में ये हेड टू टेल प्रेजेंट होता है, फ्रॉम हेड टू टेल एंड थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। एंड इसका एग्जाम्पल, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एस्सीडिया साल्पा, डोलियम एंड सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमाटा, एम्फियोक्सस लैंसलेट। एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एस्सीडिया है डायग्राम में। नेक्स्ट आते हैं मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जैसे इसका फीचर्स जो है वो हम लोग खुद में भी देखते हैं, तो ये इजी है याद करना। नोटोकॉर्ड possess notochord during embryonic period, but notochord is replaced by cartilaginous or a bony vertebral column in the adult। तो इसका हमारा वर्टिब्रेट्स का नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Besides the chordate character, vertebrates have ventral muscular heart with 2, 3 and 4 chamber, kidney for excretion and osmoregulation, paired appendages present होता है which may be fins or a limb। वो डिपेंड करेगा उसके क्लासेस पे कि कहाँ किस क्लासेस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड किस क्लासेस में लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। इस चार्ट पे आते हैं। वर्टिब्रेट्स को भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले 2 डिवीज़न में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। तो पहला क्लास साइक्लोस्टोमाटा है जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, एंड दूसरा आते हैं हम लोग दूसरे क्लास, बाकी सारी क्लासेस में जॉ प्रेजेंट होता है। एंड बाकी क्लासेस जिसमें जॉ प्रेजेंट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पिसीज 2 क्लासेस है पिसीज के, कॉन्ट्रिकाइट्स एंड ऑस्टियोकाइट्स। एंड टेट्रापोड्स आता है उसके बाद जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो हम लोग एक एक करके सारे क्लासेस को पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्लासेस को डिस्कस करते हैं। एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।